हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स के भाग 3 को या पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मैथ के 2 पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैथ के पहले पार्ट में डिस्कस किया कि द फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, यानी गणित के पिता कौन है। गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल संख्याएं कितनी होती है। उसी में हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जाना कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने पार्ट 2 में उस ही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आगे बढ़ाते हुए उसको डिस्कस किया कि जैसे 1 से 25 तक आपके पास कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, 25 से 50 तक आपके पास कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य कितनी भाज्य संख्या है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भाग 1 और भाग 2 को देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल से बात की है। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 में नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नंबर्स पर या कुछ और संख्याओं पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आपकी उत्तम संख्या। उत्तम संख्या यानी जो आपका परफेक्ट नंबर है। फ्रेंड्स, पहले जान लीजिए कि जो एक अंक की सबसे उत्तम संख्या है, ठीक है, एक अंक का मतलब है, देखो 1 से 9 तक सारे क्या है, सिंगल डिजिट है, एक एक अंक है। लेकिन इन 9 अंकों में मात्र 6 ही ऐसा नंबर है जो आपका क्या है, सबसे परफेक्ट है, सबसे उत्तम संख्या है। अगर 2 अंकों की सबसे उत्तम संख्या पूछ ली जाए तो आपका आंसर होगा 28। 3 अंकों की सबसे उत्तम संख्या तो 496, 496। 4 अंकों की सबसे उत्तम संख्या 8128, 8128। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा कि एक अंक की संख्या तो 8 भी है, एक अंक की संख्या तो 4 भी है, फिर ये अपने आप में उत्तम क्यों नहीं है या परफेक्ट क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फैक्टर के माध्यम से समझाता हूँ। किसी भी संख्या के जब फैक्टर करते हो तो उसके 2 फैक्टर बनते हैं फ्रेंड्स। एक उस संख्या का क्या होता है, परफेक्ट फैक्टर, और एक उस संख्या का क्या होता है, टोटल फैक्टर। जिस भी संख्या का आपका अपना ही क्या बन जाए, परफेक्ट फैक्टर, ध्यान रखना, जिस संख्या का अपना ही क्या होता है, एक परफेक्ट फैक्टर, वही संख्या आपकी क्या कहलाती है, सबसे उत्तम संख्या। अब किसी भी संख्या का परफेक्ट फैक्टर कैसे निकालते हो, जैसे हमने बात की 6। फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की एक अंक की सबसे उत्तम संख्या 6, तो इसको ध्यान से देखिए, अपने आप को छोड़कर, यानी 6 अपने आप में क्या है, 6 ही होगा, तो अपने आप को छोड़कर जिस भी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 1 फिर डिवाइड होगा 2, क्योंकि सम संख्या है, कितनी बार में डिवाइड होगा, 3। हम 6 को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। 6 के अलावा जिस भी नंबर से डिवाइड होता है, 1 2 3। अब फ्रेंड्स, जिस नंबर से ये संख्या डिवाइड हुई उन्हीं अंकों को जरा आपस में जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6, तो वापस वही नंबर क्या हो जाता है, आपके पास क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान रखना, जिस भी संख्या का अपना ही एक परफेक्ट फैक्टर बने, यानी वही संख्या, वही आपकी क्या होती है, सबसे उत्तम संख्या होती है। इसके अलावा आप देख लीजिए, अगर मन में सवाल है कि 8 क्यों नहीं है, तो अब देखिए 8 1 से डिवाइड होगा, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगी, कितनी बार में होगी, 4 बार में, भाग हो जाती है। अब 4 और 2 6 और 1 7, कभी भी आपके पास वापस 8 क्रिएट नहीं होता है। तो ध्यान रखना, उत्तम संख्या क्या होती है, मैं एक बार फिर से ओवरव्यू करता हूँ आपके लिए। उत्तम संख्या जिस संख्या का अपना ही क्या होता है, एक परफेक्ट फैक्टर होता है। ध्यान से देखिए, जिस संख्या का अपना क्या होता है, एक परफेक्ट फैक्टर होता है। जैसे 6 का परफेक्ट फैक्टर कैसे बनेगा, 6 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, अगर मैं तीनों ही अंकों को आपस में जोड़ूँ तो वापस कितना हो जाता है, 6 बन जाता है। तो ध्यान रखना, जिस संख्या का अपना ही परफेक्ट फैक्टर होगा आपकी सबसे उत्तम संख्या होती है। अगर आप टोटल फैक्टर की बात करो तो टोटल फैक्टर में यहाँ पर 6 भी काउंट हो जाता है, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 12, ठीक है। लेकिन टोटल फैक्टर से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ध्यान रखना
2 अंकों की डायरेक्ट रखिए। 2 अंकों की कौन सी संख्या सबसे 28 है? देखो 10 से 99 तक आपके पास सारी ही 2 अंकों की संख्या है, लेकिन इन 90 संख्याओं में 10 से 99 तक कितनी संख्या है? 90। इन 90 संख्याओं में मात्र 28 एक ऐसा नंबर है जो आपका सबसे उत्तम है, सबसे परफेक्ट है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका सहअभाज्य संख्या है, कोप्राइम नंबर, और आपकी द्विअभाज्य संख्या है, ट्विन कोप्राइम नंबर। अब फ्रेंड्स एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी ये 2 नंबर क्वेश्चन आपसे, ये मान लीजिए 2 नंबर या दोनों ही संख्याओं पर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो ये हमेशा आपके पास पेयर के रूप में ही पूछे जाता है, यानी 2-2 संख्या के रूप में या 2-2 अंकों के रूप में। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 और 7, ये 2 संख्याओं का पेयर है कि एक नंबर कैसा है, सहअभाज्य कि द्विअभाज्य। ठीक है, तो इसके लिए आपको सहअभाज्य संख्याओं की शर्तों को फॉलो करना होगा। सहअभाज्य संख्याओं की पहली शर्त कहती है कि नंबर दोनों ऐसे होंगे जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अब फ्रेंड्स एचसीएफ निकलता कैसे है? जैसे मान लीजिए मैं नंबर लिख दूँ 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करूं तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये 2 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 4 भी पूरा पूरा भाग हो जाए या डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है? अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 से 2 एक बार में डिवाइड हो गया और 2 से 4 2 बार में डिवाइड होता है। फिर से देखिए कि मुझे फिर से यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिससे ये दोनों नंबर पूरे पूरे विभाजित होते हैं, और ऐसा दुनिया में मात्र एक ही नंबर है, वो क्या है? 1 है। अगर मैं 2 की गुणा 1 से करूँ तो इसका एचसीएफ क्या है? 2 है। लेकिन मैं अगर इन दोनों नंबर की बात करूँ, इन दोनों नंबर की बात करूँ 5 और 7, और देखो दोनों प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर, उनका एचसीएफ कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए इसका एचसीएफ क्या हुआ? 1। अगर एचसीएफ के आधार पे निकालो तो ये सहअभाज्य संख्या है, लेकिन द्विअभाज्य संख्या की जो पहली शर्त है वो कहती है जो इसके नाम में छुपा है। ध्यान रखना, द्वि का मतलब क्या होता है? 2, यानी नंबर दोनों ऐसे होंगे जिनके बीच में डिफरेंस, डी का मतलब क्या है? डिफरेंस या अंतर कितने का होगा? 2 का। तो अगर मैं 5 से 7 के बीच में अंतर देखूँ तो अंतर कितने का है? 2 का। तो देखो एचसीएफ के आधार पर ये सहअभाज्य है, लेकिन अंतर के आधार पर क्या आपकी द्विअभाज्य है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए कि इसकी दूसरी शर्त कहती है कि नंबर का प्राइम होना अनिवार्य नहीं है, प्राइम नॉट कंपल्सरी। ध्यान रखना कि नंबर्स जो आपका उनका अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन द्विअभाज्य संख्याओं की पहली शर्त कहती है कि अंतर 2 का होगा, दूसरी शर्त कहती है कि उनका अभाज्य होना भी अनिवार्य। अगर मैं 5 और 7 को देखो 5 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य, और 7 भी क्या है? आपका अभाज्य। तो यहाँ पर जो आपकी द्विअभाज्य की दोनों शर्तें हैं कि डिफरेंस भी 2 का और दोनों नंबर भी कैसे है? अभाज्य। तो ये आपकी कैसी हो जाएगी? द्विअभाज्य। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर और लिख देता हूँ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है। अगर मैं इस पेयर की बात करूं, इस पेयर में डिफरेंस 2 का है और दोनों का जो एचसीएफ है क्या है? 1 है। एचसीएफ के आधार पर सहअभाज्य, लेकिन अंतर के आधार पर द्विअभाज्य। तो दूसरी शर्त को फॉलो कीजिए। जो आपकी द्विअभाज्य वो कहती है कि दोनों नंबर क्या होंगे? प्राइम होंगे। देखो 7 तो आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य है, लेकिन 9 आपका अभाज्य नहीं है, इसीलिए ये द्विअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, आपकी क्या है? सहअभाज्य संख्या हो जाती है। 11 और 13 अंतर 2 का, ठीक है, एचसीएफ 1, लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर कैसे आपके? प्राइम है। तो ये संख्या कैसी हो जाती है आपकी? द्विअभाज्य, क्योंकि द्विअभाज्य संख्याओं की शर्त कहती है कि दोनों नंबर कैसे होंगे? आपके प्राइम होंगे। 15 और 17 अंतर 2 का, एचसीएफ 1, लेकिन इसमें 15 प्राइम नहीं है, तो संख्या कैसी आपकी? सहअभाज्य। फिर से यहाँ पर अंतर 2 का, एचसीएफ 1, लेकिन 21 अभाज्य नहीं है, तो फिर से संख्या कैसी आपकी? सहअभाज्य। तो फ्रेंड्स ये था आपका उत्तम संख्या, ठीक है, कि परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, फिर आपकी सहअभाज्य संख्या, और फिर आपकी द्विअभाज्य संख्या।
अब दोस्तों हम नंबर सिस्टम में ही आगे बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या में आज इसकी परिभाषा को लेकर ही बात करेंगे, बाकी इसमें कल डिस्कस होगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अगर आज इसको कंप्लीट किया जाए तो आपका वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए अगर परिमेय संख्याओं की बात की जाए, परिमेय संख्याओं की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, ध्यान रखना फ्रेंड्स, परिमेय संख्याएं कौन सी थी, तो ध्यान रखना जो भी संख्याएं P/Q के फॉर्म में लिखी हो। ध्यान रखना दोस्तों, हम जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए P और Q समझ ही नहीं आता है, तो इसमें ध्यान से देखना, जो बटे के ऊपर अंक लिखा जाए वो आपका अंश का मान होता है, जिसको अंग्रेजी में न्यूमिनेटर कहा जाता है। जो बटे के नीचे अंक लिखा है, जैसे ये Q लिखा है, यही क्या है, हर का मान है, जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हो। तो ध्यान रखना, बटे के ऊपर अंश, बटे के नीचे हर। कभी भी संख्या आपके पास मान लीजिए लिख दी जाए 2/3, तो 2 किसका अंक है, अंश का अंक, और 3 हर का अंक, के ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, या कह सकते हो P/Q। तो ध्यान रखना, कोई भी संख्या जो आपकी P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, लेकिन ध्यान रखना जो Q है, यानी जो आपका हर है, ध्यान रखना Q है जो हर है, इज नॉट इक्वल टू 0। दो परिभाषा या दो आपके पास अर्थ निकलते हैं या दो अर्थ लिखा है। जैसे एक अर्थ कहता है कि P/Q के फॉर्म में संख्या लिखी हो बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक संख्या आपकी कहती है कि P/Q के फॉर्म में हो लेकिन Q इज़ इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना फ्रेंड, ये तो आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसी संख्या हो जाती है, ध्यान रखना, ये नॉन डिफाइंडेबल वैल्यू होती है, जिसको आप कहते हो अपरिभाषित संख्या। एक ऐसी संख्या जिसको कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम बार बार पढ़ते हैं, कभी भी पूछा जाए, मान लीजिए आपके पास केवल 2 लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 के बटे में अगर कुछ नहीं होगा, तो हमने कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा कि 0 होगा। हमने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी नंबर उसके बटे में कुछ हो या ना हो, हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर इसके बटे में 0 रख दी जाए तो ये अपरिभाषित संख्या हो जाती है। तो ध्यान रखना, कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, लेकिन हर का मान क्या नहीं होगा, आपका कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास संख्या 2/3, 5/6, 7/5 इस फॉर्म में लिखी होती है, सारी संख्या कैसी हो जाती है, आपकी परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, परिमेय और अपरिमेय के इस कॉन्सेप्ट को हम कल जो है आपका मैथ का चौथा पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पुट होता है आपका डेसिमल को लेकर, जो आपकी दशमलव है, ठीक है, या आपका रूट्स को लेकर, ठीक है, रूट्स का फैक्टर कैसे होता है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, या क्वेश्चन आपका बनता है कि नहीं परिमेय संख्या है, जैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, उसको कैसे हल करते हैं। तो इस पर कल डिटेल में चर्चा करेंगे। आज वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जितना आज हुआ है कम से कम उतना क्लियर अगर आपको हो जाए, ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।